अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। यूएई मुत्तहदा अरब अमारात जो है और सऊदी अरब, ये हमेशा से एक तस्वुर किए जाते हैं, हमेशा तमाम तर मामलात में ये इकट्ठे होते हैं। लेकिन अभी ही एक बड़ी ही दिलचस्प अपडेट सामने आई है और ये दोनों ममालिक मद्दे मुकाबिल हैं और ये दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। हुआ क्या है कि यूएई जो है उसने यमन के एक अहम जजीरे पर कब्ज़े की कोशिश की है और उसके अंदर इस कब्ज़े की कोशिश के बाद सऊदी अरब जो है उसने अपनी अफवाज उस जजीरे में उतार दी हैं ताकि यूएई यमन के उस अहम जजीरे के ऊपर कब्ज़ा ना कर सके। ये अपडेट्स तो आपके सामने रखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह इंतहाई चालाकी और मक्कारी से बिन जैद ने मोहम्मद बिन सलमान को गलत सबक देकर ना सिर्फ आलमी सतह बल्कि इस्लामी दुनिया में भी तनहा कर दिया है। यह बड़ी ही दिलचस्प और समझने वाली सूरत हाल है कि एक तरफ यूएई है और एक तरफ सऊदी अरब है और किस तरह इंतहाई तरीके से एक स्ट्रेटजी के तहत बड़े ही अरसे के अंदर यूएई ने मोहम्मद बिन सलमान को कहीं का नहीं छोड़ा। ना सऊदी अरब जो है मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में घर का रहा है ना घाट का, और इस पूरी सूरत हाल के अंदर बेनिफिशरी जो है वो यूएई बनकर उभरा है, मुत्तहदा अरब अमारात। और यही बिन जैद ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ किया और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो तकता रह गया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। ये तमाम तर तफसीलात और ये जो यमन का जजीरा है इसके मुतल्लिक, इसकी अहमियत के मुतल्लिक और वहाँ पर क्या अपडेट्स चल रही हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में तफसील से डिस्कस होगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी मुस्तनद और सच्ची ख़बरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में हाज़िर करते रहें। ख़वातीन और हज़रात, यूएई ने सऊदी अरब को एक तरह से बंद गली में धकेला है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब सऊदी अरब के गले की हड्डी बन चुके हैं। ना वो उन्हें निगल सकते हैं, ना ही वो बाहर फेंक सकते हैं और बड़े ही सऊदी अरब जो है वो फंस चुका है। ये सिलसिला शुरू होता है यमन की जंग में कूदने के मशवरे से। सऊदी अरब को यमन की जंग में कूदने का मशवरा यूएई ने दिया था और इसके अंदर हुआ क्या, एक इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद बनवाया सऊदी अरब से। इस जंग की बदौलत ईरान और सऊदी अरब जंग के दहाने पर आ गए, यानी कि उस यमन के अंदर जो कूदने की वजह से, उसके अंदर अपने हाथ डालने की वजह से मुत्तहदा अरब अमारात के ख़िलाफ़ नहीं ईरान हुआ, ईरान सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हुआ और ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के मुखालिफ आ गए। और फिर क्या हुआ, ईरान ने प्रॉक्सीज़ की और उन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हौसी बागी जो हैं वो सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात इस सूरत हाल के अंदर से भी बाहर था और जो फ़ायदे तो वो ले रहा था लेकिन नुकसान जो है उसका सारा रुख जो था वो सऊदी अरब की तरफ था। इसी इत्तेहाद में शिरकत ना करने पर, यानी ये जो इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद बनाया और यमन जंग में कूदने की बात हुई, इसके अंदर सऊदी अरब से पाकिस्तान को भी दूर कर दिया। अब मुत्तहदा अरब अमारात ख़ुद तो पाकिस्तान से दूर हो ही रहा था और इसके अंदर भी सऊदी अरब ने कुछ नहीं कहा था उस वक्त, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को एक एहसान फरामोश दोस्त कहा। यानी कि पाकिस्तान को बिल्कुल पहली जो ज़रब लगाई इस दोस्ती को अरब दुनिया और पाकिस्तान के अंदर, वो यमन जंग में ना कूदने के फ़ैसले ने लगाई। और ज़ाहिर बात है हम उस बारे में सच्चे थे, हम किसी की जंग में क्यों कूदें और किसी की जंग में हम क्यों आएँ। अब बिन जैद ने मोहम्मद बिन सलमान से अगला कौन सा जो ऐसा अहम इक़दाम करवाया जिसने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और वापस इनके गले की हड्डी बना और अब मोहम्मद बिन सलमान उसे रेसिटिफाई करने की और ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो है कतर का बायकॉट। ये कतर का बायकॉट इन्होंने किया और कतर के साथ इन्होंने मुकम्मल तौर पे अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। यक जुम्बिश कलम जिसे कहते हैं, विद इन सेकेंड्स इन्होंने कतर के साथ अपनी लैंड की ट्रेड, एयर स्पेस यूज़ करने की बात, दोनों मुल्कों से जो शहरी थे उन्हें कहा कि वापस अपने अपने मुल्कों में हो जाएं, कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारा इन मुल्कों के साथ, कतर के साथ। और कतर जो है उसकी इकॉनमी को कुछ अरसे के लिए बहुत ही बड़ा धचका लगा। अब हुआ क्या, बहाना क्या बनाया, वजह क्या बनाई कतर के ऊपर इल्ज़ामात की कि कतर जो है वो ईरान की प्रॉक्सीज़ में ईरान की मदद करता है। लेकिन कतर के इस बाइकॉट से कतर को कोई असर ना हुआ और इस सारी सूरत हाल से बिल्कुल सुरखरू होकर कतर बाहर निकल आया। इस बाइकॉट की वजह से तुर्की और सऊदी अरब जो हैं उनके दरमियान कशीदगी बढ़ गई। वो क्यों? क्योंकि जब कतर जो है वो बिल्कुल कट ऑफ हुआ तो एक मरतबा उनके लिए बड़े हालात ख़राब हुए। इस सूरत हाल के अंदर तुर्की जो था जिसने आगे बढ़कर कतर की मदद की, हालांकि तुर्की और यूएई के दरमियान ताल्लुकात पहले ही
ख़राब थे, जिसकी वजह ये थी कि यूएई जो है वो मिस्र, लीबिया में तुर्की के मुखालिफ ब्लॉक में शामिल होना चाहता था। और ऐसे ही कुछ सूडान में भी हुआ जब तुर्की का जो हिमायती याफ्ता उमर अल-बशर था, उसकी हुकूमत को यूएई ने आगे बढ़कर ख़त्म करने में मुकम्मल सहूलतकारी की थी। यानी कि तुर्की के साथ ताल्लुकात यूएई के तो पहले ही कशीदा थे, लेकिन कतर के साथ बायकॉट करवा के सऊदी अरब को भी अपने साथ मिला लिया कि भाई हमारी तो दुश्मनी ऑलरेडी है, उनके तो पहले ही हालात कशीदा थे बिन जैद के। मोहम्मद बिन सलमान के भी तुर्की के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कशीदा कर दिया गया। अब अगला काम क्या किया मोहम्मद बिन जैद ने, इन्होंने सऊदी अरब को भारत के करीब तर किया। और पाकिस्तान जो कि सऊदी अरब की इस्लामी दुनिया में असर व रसूख का ज़ामिन समझा जाता था, सऊदी अरब जो है उसके साथ हमेशा पाकिस्तान खड़ा होता था। और पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। पाकिस्तान के वजूद को, पाकिस्तान की अहमियत को ये लोग जो मर्ज़ी बातें कर लें, ये उसे फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है, इंटरनेशनल प्लेयर है। अब यूएई ने पाकिस्तान को बहुत ही सफाई से उनसे दूर किया और भारत के करीब लाया, और पाकिस्तान जो है उसे सऊदी अरब से बदजन कर दिया। अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद बिन जैद ने अपनी जो सोच थी, चालाकी की और शातिर सोच थी, उससे मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी में उन्होंने तब्दील किया, तो ये गलत ना होगा। अच्छा, इसमें अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सऊदी अरब की चाल है और वो ये सब कुछ खुद पीछे रहकर यूएई से सब कुछ करवाते रहे। अगर ये भी बात है और ये सब कुछ सऊदी अरब का अपना किया धरा है, तब भी ये सब कुछ बहुत बुरी तरह, अगर हम उन तज्जियाकारों की बात मान लें कि ये यूएई ने सऊदी अरब से नहीं करवाया, सऊदी अरब ने यूएई से करवाया और ये सब कुछ हुआ, तब भी ये पूरी सूरत हाल जो है ये बुरी तरह बैकफायर कर चुकी है और सऊदी अरब बहुत ही बुरी तरह एक ब्लो लग चुकी है सऊदी अरब को। अब अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की कमज़ोर मुआशी ताकत जो है उसका फ़ायदा उठाते हुए यूएई ब्लैकमेलिंग पर भी उतर आया। $2 अरब इस वक्त हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व में यूएई के हैं और $2 अरब इस वक्त हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व में सऊदी अरब के हैं। तो उन्होंने वो भी वापस मांगे और पाकिस्तान अपनी डगर पर ना चल सके, कामयाब ना हो सके और पाकिस्तान हमारे नीचे लगा रहे। और अभी भी रिसेंटली जो इन्होंने वीज़ा पॉलिसी यूएई लाया है वो भी इसी काम में है। यानी यूएई ने इसराइल को भी तस्लीम कर लिया एक तरफ। और अगर ये कहा जाए कि सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल G20 समिट में मगरबी ममालिक से बहुत ही दूर होकर कट के रह चुका है, क्योंकि सऊदी अरब की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी हैं। सऊदी अरब ने अभी तक इसराइल को भी तस्लीम नहीं किया। दूसरी जानिब यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात आलमी दुनिया में मगरबी ताकतों की आंख का तारा बना हुआ है। जाहिर बात है पाकिस्तान से तो वो अलग है, तुर्की से तो वो अलग है, लेकिन वो मगरबी दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है, जो कि सऊदी अरब बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आपने अपने मुल्कों में, इन्होंने अपने इलाके में यूएई में मुत्तहिदा अरब अमारात में तमाम तर फैसिलिटीज़ दी, तमाम तर कवानीन ख़त्म किए, इसराइल को तस्लीम किया, ताल्लुकात बहाल किए, पूरी दुनिया में अपना एक सॉफ्टवेयर इमेज लाए, जो कि मोहम्मद बिन सलमान बड़े अरसे से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यूएई फिर उसे कोई ना कोई एक तरह से पिंच करता है और मोहम्मद बिन सलमान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान को होता है। क्योंकि इस इत्तेहाद ने जितनी दुश्मनियाँ की हैं, यूएई की तो पहले से ही दुश्मनियाँ थीं, उन्होंने सऊदी अरब के मज़ीद दुश्मनों में इजाफा किया है, सऊदी अरब के मुखालिफिन में इजाफा किया है और ख़ुद बड़ी ही तरीके से, बड़े ही शातिर तरीके से ये मक्खन जो है उसके ऊपर बाल, मक्खन पर से बाल की तरह ये उतर गए हैं। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, यमन का एक साहिली इलाका है और इस इलाके का नाम भी आपको बता देते हैं। इस इलाके का नाम है स्कोट्रा। ये एक जज़ीरा नुमा चीज़ है और ये बहुत ही जोग्राफियाई लिहाज से बहुत ही एक अहम जज़ीरा समझा जाता है, एक बहुत ही अहम पीस ऑफ लैंड समझा जाता है। ये जज़ीरा पाकिस्तान की जो अहम बंदरगाह है गवादर, उसके जनूब मगरिब की तरफ वाक़ है और ये जज़ीरा आलमी समुद्री गुज़रगाह में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटिजिक जो अहमियत का हामिल है। अब इस स्कोट्रा वाले मकाम के ऊपर हुआ क्या है? स्कोट्रा के मकाम के अंदर STC है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। ये वहाँ पे आपको पता है यमन के अंदर हालात ख़राब हैं, ट्रांजिशनल काउंसिल आती है, वहाँ पे अजीब अजीब हुकूमतें हैं, कोई एक चीज़ सर्टन नहीं है, अनसर्टेनिटी है। अब ये जो STC है ये UAE बैक्ड है, यानी इसके पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात है। यानी मुत्तहिदा अरब अमारात बैक्ड STC ने वहाँ पर कंट्रोल संभाला। मुत्तहिदा अरब अमारात जिसे सपोर्ट कर रहा है, उस अफवाज ने वहाँ पर सपोर्ट संभाला इस जजीरे का, तो सऊदी अरब ने अपनी फ़ौजें घुसा दी। ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये लोग बिल्कुल, मोहम्मद बिन सलमान भी अब इस बात को समझ चुका है कि मेरे साथ हाथ हो गया है, मैं तो तनहा हो चुका हूँ और ये यहाँ पर अपना असर रसूख भी बना रहे हैं। यानी ये आपस में भी एक तरह से लड़ चुके हैं। इसके अंदर अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि सऊदी अरब अब आगे जाके यूएई की पॉलिसीज़ को कैसे टैकल करेगा, ये अब समझने की ज़रूरत है। सऊदी अरब के वज़ीर ने कहा है कि हम कतर के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी फरमारवा ने मोहम्मद तैयब एर्दोआन को कॉल की। ये दोनों अपडेट्स बड़ी ही अहम हैं।
ये दोनों वो दुश्मनियां हैं जो सऊदी अरब ने यूएई के कहने पर की। यूएई तो इन दोनों ममालिक के साथ पहले से दुश्मन था, उन्होंने सऊदी अरब से भी दुश्मनी करा ली और सऊदी अरब अब इन दोनों के साथ अपने हालात ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस बात को वाज़ेह करता है कि सऊदी अरब जो है उसकी यूएई से दूरी बढ़ती जा रही है और वो अब रिपेंट कर रहे हैं। क्यों, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरब उसे कोई अपने किए का है वो नहीं हो रहा। सऊदी अरब सिर्फ़ और सिर्फ अपना असर व रसूख खो चुका है। यानी उसके दो जगहों पे सऊदी अरब का असर व रसूख था, एक मगरबी दुनिया में और एक आलम इस्लाम में। आलम इस्लाम में अपनी पॉलिसीज़ की वजह से सऊदी अरब बिल्कुल डाउन हो गया। कोई मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीछे हट गया, पाकिस्तान तुर्की की तरफ स्लाइड कर गया। मगरबी दुनिया इनकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात कर रही है। अब सऊदी अरब को रिप्लेस करना चाह रहा है यूएई, मगरिब की आंख का तारा बनने के लिए। लेकिन अब सऊदी अरब भी इस बात को रियलाइज़ करके ये उसे टैकल करने की कोशिश कर रहा है मोहम्मद बिन सलमान और अपनी खोई हुई मुस्लिम उम्मा में साख को अब वापस लाने की आप आइंदा दिनों में देखेंगे। मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और इसके अंदर ऑब्वियसली सऊदी अरब की ईरान पॉलिसी बहुत बड़ी रुकावट डालेगी, क्योंकि मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद में और मुस्लिम उम्मा में अपना मकाम हासिल करने के लिए सऊदी अरब को ईरान के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा देखभाल के चलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब वो इसराइल और ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। लेकिन इस वक्त एक बात बड़ी वाज़ेह है कि बिन ज़ैद और मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी है और बड़े ही तरीके से, बड़े ही शातिर तरीके से शतरंज की चालें चल चल के मोहम्मद बिन सलमान को एक कठपुतली बना के उसे महसूस कराए बगैर पूरी दुनिया में रुसवा किया। मगरबी इन्फ्लुएंस, आलम इस्लाम में सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस ख़त्म करवाया, फिर मगरबी दुनिया में सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस ख़त्म करवाया और अब मगरिब में जो खला पैदा हुई उसे यूएई खुद फिल कर चुका है। यानी हर सूरत में जो विन विन सिचुएशन है वो सऊदी अरब के पास, यूएई के पास है और जो कुछ पाया है वो यूएई ने पाया है, खोया कुछ नहीं है। जो नई दुश्मनियां बनाई वो सऊदी अरब ने बनाई। तो ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है और इसका पहले किसी को इदराक नहीं था। पहले सब यही समझते थे कि ये एक पेज में है और ये सब कुछ है। अब इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि सऊदी अरब जो है वो आने वाले चंद दिनों में हो सकता है पाकिस्तान जो है उसके साथ अपने जो कर्ज़े और $2 अरब हैं उसका भी मस्बत जवाब दे दे, क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री जो बन रही है उसके हिसाब से इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप पैटर्न्स को देखते हैं, कतर के साथ ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, ऐलान करता है सऊदी अरब। तुर्की के तैयब एर्दोआन को 3 साल के बाद सऊदी फरमारवा खुद कॉल करते हैं। तीसरा पाकिस्तान। तो आने वाले दिनों में आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि सऊदी अरब कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात उतने, वो दोस्ती तो खैर अब क्या होगी जो पहले थी, भारत के साथ इनके ताल्लुकात है, लेकिन हालात को कशीदगी से बचाने की सऊदी अरब ज़रूर कोशिश करने जा रहे हैं आने वाले चंद दिनों में। मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और इस मुल्क पाकिस्तान जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है इसका भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।